हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 118 गतांग से आगे। मैं वैदेही जब से हनुमान लंका जलाकर गया है तब से ये मेरे आसपास रहने वाली राक्षसियाँ मुझे प्रणाम करने लगी थीं और मेरे साथ मेरी त्रिजटा को भी सब सम्मान की नज़र से देखती, क्योंकि सपना त्रिजटा का ही तो सत्य हुआ था। बानर ने लंका जला दी और त्रिजटा की ये बात कि रावण का आतंक भी कुछ एक दिन का ही है। राक्षसियों की ये बात लंका में फैल रही थी। लंका जलाकर चला गया था हनुमान। क्या पहले जैसी बन पाएगी लंका स्वर्ण की, वो सुंदर पच्चीकारी? नहीं, उसने कलाकार बुलवाए थे तो, पर उन कलाकारों ने समय मांगा और रावण को ये सलाह भी दे दी कि बाहर का परकोटा मात्र स्वर्ण का रखा जाए, बाकी भीतर से पीतल या अन्य धातुओं का प्रयोग करो। रावण ने शीघ्र आज्ञा दी। कार्य आरंभ हो गया। अशोक वाटिका उजड़ी हुई है जब से हनुमान उजाड़ कर गया है इस वाटिका को, तब से यहाँ पुनः वाटिका को संभाला जाए, ऐसी राक्षसों की बुद्धि में आई ही नहीं। आती कैसे? मेरे श्री राम की सेना सागर के उस पार आ चुकी थी। वह व्याप्त हो गया था राक्षसों में। अब 2-4 राक्षसियां ही रह गई थी अशोक वाटिका में। राक्षस वर्ग सभी हिंसा प्रिय ही होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लंका में कुछ लोग ऐसे भी थे जो विभीषण के साथ में थे। वो वानर विभीषण के महल में पहले गया था, ये बात किसी ने उछाल दी। जो रावण को सर्वेश्वर माने हुए थे वो तो कुछ भी कहते रहे, उनका कोई महत्व नहीं है। पर जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र में शांति और भाईचारा बना रहे, ऐसे लोग वो विभीषण के यहाँ जाते। कुछ सत्संग, कुछ एक देर राम नाम मंत्र जाप। रावण इतना मूर्ख तो नहीं है। उसके नाक के नीचे विभीषण राम नाम का जप कर रहे हैं और अपना एक वर्ग भी खड़ा कर रहे हैं। ये बात रावण को पता चली। आज सभा बुलाई रावण ने। सुबह ही आकर चली गई है त्रिजटा और वो बताती गई कि रावण का मझला भाई कुंभकर्ण आज जाग गया है। 1 दिन खाता है और 6 महीने सोता है, पर बहुत बड़ा वीर है। आज की सभा में सब होंगे, कुंभकर्ण भी और मेरे पिता विभीषण भी। रावण हम लोगों से चिढ़ रहा है। त्रिजटा ही कह गई ये सब बातें। क्या तुमने राम पत्नी सीता का हरण कर लिया? सभा में जब रावण ने कुंभकर्ण को ये सब बातें बताई तब कुंभकर्ण भी चौंक गया था। पर भैया रावण, ये तो कोई वीरता नहीं हुई। ऐसा काम तुमने क्यों किया? स्त्री का हरण, ये तो चोरों का काम है, इसमें वीरता कहाँ? अब तुम भी मुझे उपदेश देने लगे कुंभकर्ण। ये बात विभीषण की ओर देखते हुए रावण ने कहा। मैं अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ सीते को। रावण ने अपनी बात स्पष्ट रखी कुंभकर्ण के सामने। ठीक है विभीषण, तुम्हें क्यों गलत लग रहा है? भैया रावण का ये निर्णय। राक्षस समाज में एक स्त्री मनोरंजन का एक साधन मात्र ही तो है। कुंभकर्ण बोले जा रहा था। भैया बल प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? जब सीता को इतना ही चाहते हो तो बल का प्रयोग करके ही उसे अपनी क्यों नहीं बना ली? कुंभकर्ण की बातें सुनकर रावण बोला। कुंभकर्ण, मुझे श्राप मिला है कुबेर का। मैंने रंभा अप्सरा के साथ जबरदस्ती की थी, उसी के कारण मुझे श्रापित होना पड़ा था कि मैं किसी भी स्त्री को बल प्रयोग से अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहूँगा तो मेरे शीश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने अपनी बेबसी बताई। कुंभकर्ण हंसा। मायावी हैं हम राक्षस लोग, उसका प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? मैं समझा नहीं कुंभकर्ण। रावण समझ नहीं पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम राम का रूप धारण करके क्यों नहीं जाते सीता के पास? तब तो स्वयं सीता ही तुम्हें वर लेगी। रावण ये बात सुनकर बगलें झाँकने लगा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये नहीं किया होगा? साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना चुका हूँ मैं कुंभकर्ण। क्या तुम राम बने? मायावी राम बनकर सीता के पास गए? कुंभकर्ण ने पूछा।
लंबी सांस लेते हुए रावण ने कहा, कुंभकर्ण, मैं जब राम बनने के लिए राम का ध्यान करता था और जैसे ही मेरे ध्यान में वो राजीव नयन आते थे, गंभीर श्याम वर्ण के राम, हे कुंभकर्ण, राम का ध्यान करते ही मुझे ग्लानि होने लग जाती थी। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। हे राम प्रिया, उस समय मैंने सभा में देखा था। रावण के मुख से ये सुनते ही कुंभकर्ण के मुख से निकला श्री राम। मेरे पिता विभीषण के भी नेत्र सजल हो उठे। श्री राम, तुम लोग उस तपस्वी का नाम ले रहे हो, धिक्कार है तुम लोगों को। जा कुंभकर्ण जा, खा ले कुछ और सो जा तू 6 महीने के लिए। और विभीषण, तू रक्त उतर आया था रावण की आंखों में। कुंभकर्ण तो चला गया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। खा पीकर सो गया वो 6 महीने के लिए। पर इधर मेरे पिता विभीषण को क्रोध से घूर रहा था रावण। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।